आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आप सभी को दिवाली पे धनतेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अभी से देती हूँ। और आज मैं आपको धनतेरस पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। ये क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इसकी पूजन विधि क्या होती है और इसके बारे में वेद पुराणों में जो कथा मिलती है वो भी सुनाऊंगी। धनतेरस का त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष 13वीं तिथि को मनाया जाता है, यानी कि छोटी दिवाली से एक दिन पहले, जिसको हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा सुबह के समय, दिन के समय होती है और संध्या में यमराज देव की पूजा होती है। पूजन विधि कैसे करनी चाहिए ये मैं अब आपको बताती हूँ। इस दिन लोग सुबह के समय जब धन्वंतरी की पूजा करें तो उसमें पीली मिठाई, पीले फलों और पीले वस्त्र, हल्दी और चावल और देसी घी के दीप का प्रयोग करना चाहिए। हल्दी का आप लोगों को गंगा जल डाल के सतिया बनाना चाहिए। उसके ऊपर एक तांबे के कलश का या मिट्टी के कलश का प्रयोग करना चाहिए। उसमें गंगा जल भरना चाहिए। उसमें हल्दी साबुत अगर मिल जाती है, साथ में सरसों के दाने, चावल, पीला कलावा अगर आपको मिल पाता है आप कलश में डालिए। पीली कौड़ी डालिए और इसके साथ एक चांदी का सिक्का भी डालिए। पुराना सिक्का भी चल सकता है। इसके अलावा अगर आपके घर में तांबे का सिक्का हो या तांबे की कोई छोटी वस्तु हो, तांबे का कोई भी टुकड़ा हो, वो ज़रूर डालें। गुड़ और पीले फूल भी डालें। इसके ऊपर एक पानी वाला नारियल, पीले वस्त्र, पीले कलावे से बांध के श्री हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री विष्णुवे नमः, धन्वंतरी देव की जय बोलते हुए कलावे को नारियल और पीले कपड़े के आसपास आप घुमाते हुए कम से कम 11 बार बोलते हुए उसको कलश पर स्थापित करें। पीली हल्दी जो पिसी हुई होगी उससे आप सतिया बनाएं और सतिये के चारों कोनों में एक बिंदु भी लगाएं और दोनों तरफ 2 लाइनें डालें, तभी कलश का श्रृंगार पूरा होगा। अब आप धन्वंतरी देव के रूप में कलश की पूजा करें और 11 माला ओम धन्वंतरी नमः जरूर करें। नहीं हो पाता तो आप एक माला हल्दी दाने की या तुलसी दाने की 108 वाली जो माला होती है, एक माला जाप जरूर करें ओम धन्वंतरे नमः करते हुए। इसके बाद जो भी आपने फल मिठाई वहाँ रखी है उसको आप कम से कम दोपहर के 4, साढ़े 4, 5 बजे तक वैसा ही रखें। और जैसे ही प्रदोष काल शुरू होने वाला होता है धनतेरस के दिन, आप हाथ मुँह धो के उस प्रसाद को अपने परिवार में बांटिए और कुछ हिस्सा पहले से ही उस प्रसाद में से अलग भगवान के मंदिर के लिए रखें। प्रसाद परिवार वाले ही आपस में ग्रहण करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसे बाहर के सदस्यों को, बाहर के लोगों को नहीं दिया जाता। प्रसाद ग्रहण करना अवश्य है, उसको आप फ्रिज में ना रखिए या ये मत कहिए कि कल खाएंगे, बाद में खाएंगे। उसी समय खाइए अमृत समझ के। फिर आपने जो प्रसाद मंदिर के लिए रखा है वो प्रसाद आप जाके मंदिर में रखिए, साथ में एक देसी घी का दीप भी जलाइए। उसके बाद शाम को जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है और संध्या काल होता है शुरू, तब आपने अपने घर की दक्षिण दिशा में आटे का या फिर आजकल मिट्टी के दीप 4 मुंह वाले बहुत आसानी से मिलते हैं, उसमें 4 बत्ती लगाकर सरसों का तेल उसमें डालना है। इसको आप
एक थाली में रख सकते हैं या दक्षिण दिशा की जो भूमि है उसमें रख सकते हैं। इस दीप के नीचे आप खील रखिए, बताशे रखिए, फल रखिए और दक्षिणा रखिए। इसके बाद आपने दीप प्रज्वलित करना है और दक्षिण की तरफ ही मुंह रख करके आपने यमराज जी से प्रार्थना करनी है। हे यमराज, आप सदैव मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जीवन के सभी कष्ट, रोग, दुखों को हमसे दूर रखें। ये आज धनतेरस के दिन आपको हम अपनी सामर्थ्यानुसार प्रसाद भोग दे रहे हैं। चार मुखी दीप की रोशनी भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप अपनी शुभ आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पे बनाए रखें और कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगले दिन आपने इस प्रसाद को उठाकर जो भी साफ सफाई वाले लोग होते हैं उनको देना है। जैसे जो सड़क पे झाड़ू लगाते हुए मिल जाते हैं या जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं उनमें से किसी को देना है, या फिर अगर आपको कोई काले रंग की गाय मिल जाती है तो आप उसे भी दे सकते हैं। और दक्षिणा जो रखी है वो भी किसी ऐसे ही व्यक्ति को दे सकते हैं जो साफ सफाई के कार्य करता हो या सड़क पे झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए, आप उनको ये दक्षिणा जरूर दें। ना तो यमराज जी की धनतेरस का प्रसाद घर में रखें सुबह उठते ही, और ना ही उनकी कोई दक्षिणा घर में रखनी है। वो सुबह उठते ही एक सदस्य अपनी जिम्मेवारी समझते हुए दक्षिणा प्रसाद को तुरंत घर से बाहर लेके जाएगा और आकर स्नान करके अपना फिर वो पूरे दिन के लिए जो करना है वो कार्य शुरू करेंगे। अब मैं सुनाती हूँ धनतेरस की कथा। एक बार यमराज ने अपने दूतों से यह प्रश्न किया कि क्या किसी प्राणी का प्राण हनन करते हुए उनको दुख हुआ। उन्हें उस प्राणी पर दया आई। यमराज द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर दूतों ने बताया कि एक बार हंस नामक एक राजा जंगल में शिकार करने गया और रास्ता भटक जाने के कारण किसी दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। उस राज्य में हेमा नामक राजा का शासन था। राजा हेमा ने राजा हंस का भरपूर स्वागत किया। संयोगवश उसी दिन हेमा राजा की महारानी ने एक रूपवान पुत्र को जन्म दिया। लेकिन यह खुशी तब मातम में बदल गई जब ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि विवाह के 4 दिन पश्चात उस बालक की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने उस बालक को यमुना नदी के तट पर एक ब्रह्मचारी के रूप में उस बालक का पालन पोषण किए जाने का आदेश दिया ताकि वह स्त्रियों और रति भाव से दूर रहे। लेकिन विधि का लिखा कौन टाल सकता है। एक दिन राजा हंस की पुत्री घूमते हुए यमुना के तट पर आ निकली। वह उस ब्रह्मचारी बालक पर आसक्त हो गई। दोनों ने तत्काल ही वहां गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन जैसा कि तय था विवाह के 4 दिन पश्चात उस ब्रह्मचारी की मृत्यु हो गई। यह कथा सुनकर यमदूतों ने राजा से कहा कि उस दिन उस राजकुमार का प्राण हरण करने में उन्हें बहुत कष्ट हुआ। राजकुमारी का करुण विलाप सुनकर उनका हृदय कांप उठा। उनके आंसू भी नहीं थम सके। यह कथा सुनकर यमराज भी द्रवित हो गए और बोले कि विधि का विधान का पालन तो होकर ही रहेगा। तब एक दूत के पूछने पर उन्होंने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को जो भली भांति करता है और पूजन दान विधि भी करता है उस पर कभी भी अकाल मृत्यु से कष्ट नहीं आता और अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जय धनतेरस देव की जय, धन्वंतरी देव की जय, यमराज महाराज की।